सीधा वाया पा डीपसीक V4 ने खुद को हाई टॉट दिया है कॉस्ट परफॉर्मेंस के सीलिंग को, और इस रैपिड ब्रीफिंग में हमें मार्केट सो रहे हैं पर हमारे एल्गोरिदम्स जग रहे हैं। इस शो के हर फ्रेम को रिसर्च किया गया है, लिखा गया है और प्रोड्यूस किया गया है बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और हम इस फुल स्टैक कैपेबिलिटी को प्राइड के साथ लेते हैं। मेन ब्लू हूँ डेटा को जीरो फ्लफ के साथ डिसेक्ट करने के लिए, और मैं स्काई हूँ तेज। डीपसीक V4 अभी ड्रॉप हुआ है, और सच बात ये है कि हाई एंड AI पार लगा। लेकिन ये बात है, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए कॉस्ट पर टोकन अब पुरानी जनरेशन के म्यूकेबल 60% कम हो गया है। ये बेसिकली एक सॉवरेन अल्टरनेटिव है जो वेस्ट ने कोडिंग भूल गए के स्ट्रेस टेस्ट को 92% पास रेट के साथ क्लियर कर दिया। ये वो पार्ट है जो मुझे इम्प्रेस कर रहा है, क्योंकि पहले हाई इंटेलिजेंस का मतलब एक्सोर्बिटेंट प्राइसिंग था, लेकिन अब हमें 48 घंटे में 400% स्पाइक इन API रिक्वेस्ट। Wait, seriously? Basically, developers are flocking to this because the math actually works. Okay, but consider this: if coding tasks run on a fraction of the compute cost, the barrier to entry for enterprises is gone. It's like buying a high-performance engine that runs on regular. That actually ties into the broader shift where the West is grappling with a decline in foundational capabilities, while this model offers an accessible alternative. We'll see how the market reacts to. Look, the energy transition is finally hitting its stride. We are seeing massive investments in fusion prototypes and next-gen geothermal plants specifically designed to feed these new data centers. It's not just about surviving, it's about leading the global green compute race. The grid is getting stronger, faster. ओके, पर यही बात है जो कोई नहीं बात कर रहा, अस ऑप्टिमिज्म की मैथ पर। अब हमें एक टर्म मिल गया है, ब्रैगावॉट्स, जो प्रॉमिस्ड कैपेसिटी और एक्चुअल अवेलेबिलिटी के गप को मेजर करता है। मैंने एली 307 के साथ मैंने में कंस्ट्रक्शन को रोकने की कोशिश की थी, और वो भी फेल हो गई। ग्रिड फिजिकली ये इंटरेस्टिंग है, पर क्या ये बस एक टेम्पररी बॉटलनेक है? इसे कंस्ट्रक्शन साइट जैसे सोचो, जहां फाउंडेशन पोर हो रहा है जब बिल्डिंग ऊपर जा रही है। हम नई रिन्यूएबल से फाउंडेशन पोर कर रहे हैं। मैंने में की फेलियर दिखता है कि हमें प्लानिंग बेहतर चाहिए, स्टॉपेज नहीं। टेक सेक्टर को एफिशिएंसी पार इनोवेट करना पड़ेगा, या FIR उन्हें एक। आपको फाउंडेशन के बारे में पॉइंट मिल गया होगा। ये बेसिकली एक रेस है, असल में एक स्प्रिंट जैसे सोचो, जहां हम सब पंत ले रहे हैं। अगर हम ब्रैगावॉट्स डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व नहीं करते तो पूरी AI रेवोल्यूशन स्टॉल हो जाएगी। हमें वॉट्स प्रॉमिस करने चाहिए। ये असल में इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट्स के बिगर पिक्चर से जुदा है। तो बेसिकली हम एग्रेसिव ग्रोथ को हार्ड रियलिटी चेक्स के साथ बैलेंस कर रहे हैं। बिल्स सबके लिए स्पाइक कर रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन टेक्निकल और पॉलिटिकल दोनों होना चाहिए। आपका साथ इस रैप मार्केटिंग का वो भारी खराब भंडार भूल जाओ। ChatGPT 5.5 अब एक सीरियस रियलिटी चेक के लिए तैयार हो रहा है। हमारे पास देखो, एक अमेच्योर ने इस मॉडल से एक कॉम्प्लेक्स ERDS प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये सिर्फ एक डेमो नहीं है, ये जेन्युइन हाई लेवल रीजनिंग है। ये बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर है जो कीबोर्ड की जरूरत नहीं रखता। असल में ISE एक कोपायलट समझो जो फाइनली हैल्यूसिनेटिंग बैंड कर गया है। ये बात है, लेकिन एप्पल अब जॉन टर्नस के साथ वापस हार्डवेयर पार पाइवोट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ब्रेन्स अब एक्चुअल डिवाइसेस में डाले जा रहे हैं, सिर्फ रेंटेड क्लाउड टाइम में नहीं। क्या मैथ काम करेगा? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब टोक्यो अभी सुशी टेक 2026 होस्ट कर रहा है, जो सबूत है कि टाइटली डिफाइंड डोमेन्स हाई नई फ्रंटियर है। जो बेसिकली सॉफ्टवेयर रेडी है, हार्डवेयर कैचअप कर रहा है, और हम फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ जा रहा है।
एंथ्रोपिक ने अपने फ्लैगशिप मॉडल पार आईपीओ से कुछ घंटे पहले प्लग पुल कर दिया और वजह मार्केटिंग के। और ये बात है कि उनका माइथॉस सिक्योरिटी टीम ने सिर्फ बग्स नहीं ढूंढे बल्कि 2000 से ज्यादा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज ढूंढ लिए जो एआई को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने की जानकर बनते हैं। इसे ऐसा सोचो जैसे आपके घर में एक बैकडोर मिल जाए जो सिर्फ किसी को अंदर नहीं डालता बल्कि पूरे पावर ग्रिड को रिराउट कर देता है। ये बेसिकली एक डिजिटल वेपन है जो प्रोडक्ट। वेट, सच में? तो वो सिस्टम जो सेफ होने के लिए डिजाइन किया गया था अभी। यही वो पार्ट है जो मुझे परेशान करता है। इतने जल्दी रिलीज के लिए मैथ बिल्कुल काम नहीं करता। हम एक ऐसे सिनारियो में है जहां हाई लेवल पॉलिटिकल फिगर्स, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भी शामिल है, ने पहले हाई बैंक लीडर्स को बुलाया है क्योंकि थ्रेट अब थियोरेटिकल नहीं रहा। मॉडल पब्लिक डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, जो स्टॉक मार्केट में आने के सिर्फ कुछ दिन पहले इंडस्ट्री को। ये एआई में एक शार्प रिमाइंडर है कि कैपेबिलिटी अक्सर कंट्रोल से आगे निकल जाता है। अगर मॉडल एक सिंगल ट्रांजैक्शन के साथ भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो जब ये सब कुछ से कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? हम देखते हैं कि ये कैसे प्ले आउट करता है जब हम अगले। मेटा ने अब मिलियंस ऑफ ग्रेविटॉन कोर्स को लॉक कर लिया है अपने नए एजेंटिक एआई स्वार्म को चलाने के लिए। ये सिर्फ हार्डवेयर अपग्रेड नहीं है। इसे सोचो जैसे आपने सेडान को हैवी ड्यूटी ट्रक से स्वैप किया, लेकिन ट्रक वही फ्यूल पे चलता है जो आधा कम खर्च होता है। यहाँ मैथ एक्चुअली काम करता है क्योंकि आर्म एफिशिएंसी फाइनली x86 की रॉ ब्रूट फोर्स को आउटपेस कर रहा है इन लॉन्ग हराइजन टास्क्स के लिए। ये बेसिकली एक मैसिव कॉस्ट कटिंग मूव है जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम से छुपा हुआ है, और सच में ये ही एक तरीका है ऑटोनॉमस रीजनिंग को स्केल कर। फेयर इनफ। जब मिलियंस ऑफ कोर्स की बात हो रही है तो एफिशिएंसी हाई वो मेट्रिक है जो मैटर करती है। तो बेसिकली क्लाउड नेटिव आर्म आर्किटेक्चर अब कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन के लिए बैकबोन बन चुकी है, जिसे हाइप साइकिल फाइनली। क्रोम एक्सटेंशंस को एक मैसिव प्राइवेसी अपग्रेड के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और ये अपग्रेड राइट नाउ हो रहा है। Transformers.js आपको हेवी एआई मॉडल्स को डायरेक्टली ब्राउजर में रन करने। Think of it like moving a server farm from a distant cloud into your laptop's local storage. It's basically a local LLM, but actually, think of it more as a privacy vault that happens to understand context. Here's the thing though, does the math actually work for complex tasks like speech recognition? Recent studies show embedding-based metrics correlate better with human perception than traditional error rates. That actually ties into why we are seeing this shift so fast. Users are tired of their voice commands leaking to unknown servers. Okay, so basically, we are building privacy-first tools that process video feeds locally. Fair enough. To our dedicated listeners, thank you for joining us on this journey through the intricate landscape of modern technology. Today, we explored the evolution of neural networks, dissected the latest breakthroughs in quantum computing, and discussed the ethical frameworks shaping our digital future. Your presence enriches this conversation, and we are grateful. From a technical standpoint, we've laid the groundwork for understanding these complex systems, but the depth of our analysis requires your continued support. If you found value in today's insights, please like and subscribe to unlock our exclusive deep dive technical breakdowns and advanced architectural reviews. We appreciate your engagement and look forward to diving deep. यार, AI का गेम बदल रहा है, और अब हर किसी के पास GPU और मॉडल एक्सेस है। गूगल और ओपनएआई जैसे बेट प्लेयर्स के साथ छोटे डेवलपर्स भी अपना चिप लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब AI सिर्फ लैब्स में नहीं, बल्कि हर स्मार्टफोन और लैपटॉप में आ गया है। सोचो, अब तुम्हारे पास भी वो पावर है जो पहले सिर्फ टेक जायंट्स के पास थी। ये रेवोल्यूशन है,
और ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, दुनिया भर में लोग उसे कर रहे हैं। तो क्या तुम रेडी हो इस नए एरा के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है।